मुझे आपका अहित नहीं देखा जाएगा महारानी जी, बड़ी भूल हुई, क्षमा करो मैंने जो आपसे बोला। कैकेयी जी कपट भरे वचनों को नहीं समझ पा रहे। आज नजदीक आ, दासी है ना, अच्छा तो सही बता क्या बात है, क्या बात है? बार बार पुचकार कर फुसला कर पूछ रही। समझ गई मंथरा के अवधीन हमारे रानी हो रही। तुम पूछती हो पर फिर मुझे डर लग रहा है। पहले ही तुमने कह दिया तू घर फोड़ी है। हम ये समझ रहे हैं कि महाराज आपको जो छल भरे वचनों से, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय, तुमको वही बातें अच्छी लगती है, महाराज की चाल तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। रानी मैं तुमसे सत्य कहती हूं, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूं। मैं अपने प्राण दे सकती हूं, तुम्हारा अहित नहीं होने दे सकती। सिया राम प्यारे हैं दशरथ को, कौशल्या जी गर्व में हैं, अहंकार में कि उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक हो रहा। सच्ची बात कहती हूं, देख लेना, परिणाम देख लेना। जहां राम का राज्याभिषेक हुआ उसी समय भरत को बंदी बना लिया जाएगा। तुम्हें दासी बनकर कौशल्या के रहना होगा और मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, क्योंकि आपको कष्ट में मैं नहीं देख सकती। ये बात एकदम हृदय में जाके लगी। सच्ची बात कह रही महारानी, आप फिर संशय कर रही। राम की माता जो कौशल्या जी, तुम बहुत सीधा समझ रहे हो, बहुत चतुर हैं, गंभीर स्वभाव के, तुम था नहीं पा सकती। राजा को अधीन करके सारी बात बना ली। ये सब षड्यंत्र रचा गया है। स्वयं घूमने के लिए मामा के यहां नहीं गए भरत शत्रुघ्न, उनको भेजा गया है। सोचो, इस देखो पॉइंट भी मिल जाते हैं निंदा करने वालों को। इस शुभ अवसर पर सबको बुलाया गया है। भरत को बुलाया गया नहीं, सुबह होगा राज्याभिषेक, भरत न लिया। तुम समझ नहीं पा रहे। कैकेयी जी को लगा बात तो सही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब सामग्री आ रही। भरत अरे वो तो भाई, उनको तो बुलाना चाहिए। तू तो सत्य कह रही, और क्या सत्य ही तो कह रही हूं। ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये चतुरता से राजा तुम्हें केवल प्रेम इसलिए दिखा रहे हैं कि बस हो जाने दो राज्याभिषेक। सौत की जो जलन हृदय में प्रकट कर दी मंथरा ने। अब तो कैकेयी जी, जैसे मंथरा पहले नहीं साफ लेके फुफकार, अब कैकेयी जी, मैं तो समझ ही नहीं पाई थी, मैं भोली स्वभाव की, मेरे साथ इतना षड्यंत्र हो रहा है। मंथरा ने कहा अगर राम राजा बनते और ये षड्यंत्र ना होता तो मैं बहुत खुशी होती, लेकिन साथ में षड्यंत्र है और वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बात कह दी। ऐसी करोड़ों बातें गढ़ छल करके कही और बहुत से उदाहरण दे दिए सौतों के। अब तो कैकेयी जी के मन में विश्वास हो गया। तो क्या करूं? मुझे पता है कि महाराज आज ऐसे महामंगल महोत्सव पे और किसी के महल नहीं जाएंगे। कैकेयी को बहुत प्यार करते थे। आपके ही महल में आएंगे और आप जब तक राम की कसम न खवा ले तब तक अपनी बात मत कहना। जब वो कसम खा ले तो सत्य प्रतिज्ञा है, फिर अपनी बात। मंथरा बोली बहुत सावधान होकर के, हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानता है, आप तो ज्ञान में ही हो। पक्का समझ लो अगर चूक गई तो विधाता तुम्हारे विपरीत हो गया। बड़ी कथाएं सुनाई कद्रुविनता आदि की। मंथरा की जहरीली बातें सुनकर के कैकेयी के पसीना आ गया और कहा प्रियदासी, मैं तो तुम्हें बड़े कड़वे वचन बोले, मैं तो समझ ही नहीं पाई तू मेरा कितना हित करने वाली है। मैं तेरे इस हित से कभी उऋण नहीं हूं। मंथरा मुस्कुराए अंदर से कि हमारी बात फिट गई। मैंने तो अज्ञानवश तुम्हें डांटा, मेरा सीधा स्वभाव है ना सखी, मैं तो जानती नहीं हूं क्या अच्छा क्या बुरा। महाराज मीठे मीठे वचन बोलते, मैं जानती हूं मुझे बहुत प्यार करते हैं। राम जी आके चरण छूते, मैं समझती हूँ कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कौशल्या जी मुस्कुरा के, पर ये षड्यंत्र तो मुझे नहीं पता था ना, तूने तो मेरा बहुत हित किया, मुझे बचा लिया। अब मैं भले अपने कैकेयी देश में जाकर जीवित रहूं,
अयोध्या के महल में यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो प्राण त्याग दूंगी, या तो कैके देश चली जाऊंगी, नहीं यहां प्राण त्याग दूंगी। मंथरा दुखी क्यों हो रही हो आप? ऐसा तो मेरे पास वो भी उपाय है, तुम दिन दिन सुखी रहो और सुख बढ़े। एक समय हमने ज्योतिषाचार्य से गणना करवाई थी, क्योंकि मुझे षड्यंत्र पता था, तो उसने ज्योतिष में बताया था कि भरत जी राजा बनेंगे। ये कपटी लोग ऐसे प्रमाण देते हैं कि वो सत्य बात लगने लगती है। बिल्कुल पक्की बात समझो, राजा तुम्हारे महल में आएंगे। मैं जो कहूं कर सकती हो, कई दिन का तुम करने परौ कूप तू बचन पर सकौ पूत पति त्याग, कहा से मोर दुख देख बड़ कसन करब हित। तू कह दे तो अभी कुएं में गिर जाऊं, तू कह दे तो महाराज को त्याग दूं, भरत को त्याग दूं, तेरी आज्ञा पर अधीन। मंथरा की बातें कोमल तो बहुत हैं लेकिन जहरीली हैं, और ये जहर कैकेयी जी के ऊपर चढ़ गए। तो आपको याद है जब आप देवासुर संग्राम में महाराज के साथ गई थी, बहुत वीरांगना भी है कैकेयी, महाराज ने आपको कहा था कि आप वरदान मांग लें, तो आपके पास वरदान है दो, आप मांग लीजिए। हाँ हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी, क्या मांगू?